ज़माना कदीम की बात है। वो वक्त जब हज़रत आदम की वफ़ात को सदियां बीत चुकी थीं। ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ चुकी थी, नस्लें फैल चुकी थीं, लेकिन दिलों से ईमान की रोशनी धुंधलाने लगी थी। इंसानों ने अल्लाह की तौहीद को भुला दिया था। शैतान ने दिलों में वसवसे डाल दिए और यूं शिर्क का बीज जमीन पर बोया गया। शुरुआत में लोग कुछ नेक बंदों से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अल्लाह के वली थे, इबादत गुजार थे, सच्चाई के अलंबरदार थे। लोग उनसे दीन की बातें सीखते, उनकी सोहबत में बैठकर अल्लाह को याद करते। लेकिन फिर वक्त के साथ वो नेक लोग वफात पा गए और इब्लीस मौके की तलाश में था। इब्लीस ने लोगों के दिलों में ये बात डाली, क्यों ना इन नेक बंदों की तस्वीरें और मुजस्समे बना लिए जाएं, ताकि जब हम इन्हें देखें तो हमें नेकी याद आए, हम भी नेक बने। यूं वद्द सुवा यगूस यूक और नसर के मुजस्समे बनाए गए। पहले ये सिर्फ यादगार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ताजीम शुरू हो गई। लोग इनके सामने झुकने लगे, दुआ मांगने लगे और फिर यही ताजीम इबादत में बदल गई। शिर्क आम हो चुका था, तौहीद का चिराग बुझता जा रहा था। जमीन पर कोई ऐसा न था जो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारे। हर दिल, हर जुबान, हर नज़र बुतों की पूजा में लगी थी। और ऐसे ही अंधेरे दौर में, ऐसे ही गुमराही के तूफान में अल्लाह ताला ने अपने एक अजीम नबी को मबूस फरमाया। वो नबी जो हक की सदा बनकर उठा, जिसका पैगाम था, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं।